देखिए, पिछले 8 दिनों से एमसीडी के कर्मचारी, डेंगू मलेरिया विभाग के कर्मचारी, एमटीएस जो पिछले 8 दिनों से यहाँ पर सिविक सेंटर के सामने धरने में बैठे हुए हैं। भारी बारिश में, गर्मी में, धूप में, हर मौसम ये झेल रहे हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं और इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है। ये समान कार्य, समान वेतन की बात कर रहे हैं। जितने एमटीएस एमसीडी में है, सबकी अलग अलग सैलरी है। किसी की 16,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 26,000 है, किसी को तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है। ये तो दुनिया में हर जगह होता है कि जो सेम काम है तो सेम वेतन जो है, सेम सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। इनकी कई राउंड जो है वो बातचीत जो है वो यहाँ पे मेयर साहब से और तमाम जो अधिकारी एमसीडी के उनसे हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो इनकी जेन्युइन मांग है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब एमसीडी में थी, शैली और ओबराय जी मेयर थी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उस दौरान इनको डोमेस्टिक बिल्डिंग फीडर चेकिंग के तौर पे इनको उस टाइम पे इनकी पोस्ट थी। आम आदमी पार्टी द्वारा इनको एमटीएस बनाया गया। एमटीएस बनने के बाद भी इनका लगातार संघर्ष जारी है, क्योंकि एमटीएस के बाद इनको सैलरी अब वो पुरानी वाली मिल रही है। नई जो एमटीएस के तौर पे जो सैलरी मिलनी चाहिए वो इनको मिल नहीं रही है। बहुत शर्म की बात है। 4 इंजन इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या रहे? वो जो चेयरमैन है, जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, वो एमसीडी मेयर से लड़ रहा है। जो पार्षद है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से लड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो ऊपर जो है वो अपने मुखिया से लड़ रही हैं। तो आपस में इनके सारे इंजन आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक जब लगता है तो सारे इंजन आपस में टकराते हैं। तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी का, अब ये बहुत सारे इंजन हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो धीरे धीरे अब इनके इंजन जो है वो हटाने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी मांग जो है पूरी तरीके जायज़ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इन सारे एमटीएस कर्मचारियों का समर्थन करती है और जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक ये मांग मानी नहीं जाएगी, आम आदमी पार्टी के लोग जो है, आम आदमी पार्टी के नेता जो है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, इनके पूरी तरीके से साथ देंगे और आखिरी दम तक इनका हक जो है वो दिलवा के रहेंगे। सर, मेयर राजा इकबाल का कहना है कि हमारी इनसे बातचीत हो रही है और आगे भी बातचीत होगी और एक हल निकाला जाएगा। अब 8 दिन तो हो गए, धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। आज भी देखिए कितनी बारिश हो रही है। परसों उनसे बात हुई है, हमने अपने अधिकारियों से चर्चा की है, जो बीच का माध्यम निकाला जाएगा, समस्या का समाधान तो करे ना, करते क्यों नहीं है? यहाँ पे सारी जनता जो है वो 8 दिन से बैठी हुई है, आखिर ये करते क्यों नहीं है? इनको सिर्फ जो है वो राजनीति करनी है। इनका हक जो है वो, कर्मचारियों को हक जो है वो तो बिन मांगे उन्हें मिल जाना चाहिए। जब एमटीएस है तो एमटीएस की तनख्वाह उन्हें बिन मांगे मिल जानी चाहिए। उनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? बहुत शर्म की बात। इस समय हम आए हुए एमसीडी के, हमारे बहुत सारे कर्मचारी, पूरी दिल्ली के कर्मचारी, मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी धरने में बैठे हैं और इनकी डिमांड है कि ये कई सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से बोल रहे हैं कि हमारी वेतन को सही तरीके से दिया जाए, लेकिन इनकी वेतन दे नहीं जा रहे। अलग अलग जोन में अलग अलग इन्होंने सैलरी का क्राइटेरिया बनाया है। आपको एक ही क्राइटेरिया बनाना चाहिए सैलरी का। कहीं पर ये 12,000 दे रहे हैं, कहीं पर ये 14,000 दे रहे हैं, कहीं पर ये 16,000 दे रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो 18, 20 सालों से काम कर रहे हैं और वो 20 सालों में उनकी सैलरी अभी तक 14,000 या 16,000 की सैलरी है। आज हमें दिल्ली के अंदर सारे मलेरिया कर्मचारियों की जरूरत है। जगह जगह में बारिश हो रही है, जगह जगह में जल भराव हो रहा है, जगह जगह मलेरिया फैल रहा है, जगह जगह डेंगू फैल रहा है, लेकिन कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आ रही है, न एमसीडी के कमिश्नर को शर्म आ रही है, न इनके मेयर को शर्म आ रही है, न स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को शर्म आ रही है कि इनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। रोज जाकर के कमिश्नर के दफ्तर में जा रहे हैं, ये रोज जाके मेयर के दफ्तर में जा रहे हैं। न मेयर सुनने को तैयार है, न कमिश्नर सुनने को तैयार है। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर इनके सपोर्ट में आए हैं और हमारी जो इनकी डिमांड है वो जायज डिमांड है कि इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। इनको वेतन पूरी तरीके से मिलना चाहिए। ये गलत तरीके से नहीं करना चाहिए कि किसी जोन में कितना है, किसी जोन में कितना है। तो हम सारे कर्मचारियों के साथ में आज हैं और आज बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में भी धरने में कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो कि 8-10 दिन से धरना चल रहा है। मुझे लगता है बीजेपी सरकार को, रेखा सरकार को अब शर्म आ जानी चाहिए, कर्मचारियों को धरने से उठाना चाहिए ताकि वो एरिया में जाके काम करना शुरू करें।